नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक को बंधक बनाने, मारपीट, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और लूट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत भानु की अदालत ने गजानंद ओला उर्फ डामा को दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 17,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। झुंझुनू निवासी पीड़ित युवक ने पिछले साल 5 नवंबर को उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर नौकरी का झांसा देकर उसे पिपराली रोड स्थित निर्माणाधीन मकान में बुलाया गया। वहां आरोपी और उसके साथी बंधक बनाकर मारपीट की और आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना लिए। वायरल करने की धमकी देकर 25,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए तथा चेन और नकदी लूट ली। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। सह आरोपी बनवारी लाल फरार है। सीकर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह शनिवार को जिला खेल स्टेडियम में सुबह 9 बजे होगा। समारोह में ध्वजारोहण यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे। इससे पहले वे शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को समारोह में मंत्री परेड का निरीक्षण कर आरएसी, राजस्थान पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ियों के संयुक्त मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। एडीएम डॉक्टर राकेश कुमार मीणा राज्यपाल के संदेश का पठन करेंगे। विद्यार्थियों, अधिकारियों व कार्मिकों को मतदाता शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कलेक्ट्रेट में सुबह 8 बजे कलेक्टर आशीष मोदी ध्वजारोहण करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में हुई मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति DRUCC की बैठक में सीकर से जुड़े रेल विकास और यात्री सुविधाओं के मुद्दे उठाए गए। सांसद अमराराम के प्रतिनिधि किशन पारीक और समिति सदस्य सुरेश अग्रवाल ने रेलवे अधिकारियों के सामने विभिन्न मांगे रखी। प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से पहले मिल रही किराया रियायत बहाल करने, सीकर जंक्शन पर CCTV कैमरे लगाने, प्लेटफॉर्म नंबर 4 को ऊंचा करने, स्वचालित सीढ़ियां शुरू करने और सेकंड एंट्री चालू करने की मांग की। टिकट खिड़की बढ़ाने और पर्याप्त कुली उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा सैनिक एक्सप्रेस का कोटा तक विस्तार, सीकर सराय रोहिल्ला ट्रेन के फेरे बढ़ाने, सीकर चूरू मार्ग पर दोपहर में नए डेमू चलाने और दुरंतो में स्लीपर कोच बढ़ाने की मांग की गई। अंडरपास में जलभराव की समस्या के समाधान पर भी चर्चा हुई। रेलवे अधिकारियों ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जिला बैठक शुक्रवार को हुई। अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने की। चुनाव पर्यवेक्षक छुट्टन यादव ने कहा कि RLP जिले के प्रत्येक नगर निकाय में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हर वार्ड में प्रत्याशी उतारेगी। कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में महेंद्र डोरवाल, विकास पचार, भंवर सिंह, दिनेश बिजारनिया, मुकेश करवाल, मनोज बरजाती, अशोक कलवानिया, पवन सैनी, राजेश चौधरी और कैलाश ओला सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। डंकी नसिया में आज हुई धर्म सभा में आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने कहा कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसलिए इसे धर्म और सत्कर्मों के माध्यम से सार्थक बनाने का प्रयास। उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों और महापुरुषों की पूजा अर्चना से पुण्य की प्राप्ति होती है। कर्मों के कारण आत्मा के गुण ढके हुए हैं। साधु आचार्य संयम, तप, ज्ञान और चरित्र के माध्यम से कर्मों का क्षय करने का मार्ग बताते हैं। ज्ञान जीवन की उन्नति का आधार है। स्वतंत्रता दिवस पर आचार्य वर्धमान सागर महाराज विद्या विहार विद्यालय में आत्मा को कर्मों से कैसे स्वतंत्र करें विषय पर मार्गदर्शन देंगे। ध्वजारोहण, चरण प्रक्षालन, जिनवाणी भेंट और धर्म सभा भी होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इकाई अध्यक्ष नवीन झाझड़िया ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसके विरोध में आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग की। प्रदर्शन में अभिनव सिंह, राजाराम, विकास गुर्जर, सतवीर लॉयल, संदीप सेवदा, अभिजीत सिंह, कृष्ण सेवदा, राहुल, पंकज मातवा और अक्षत तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।